जैसे मैं मंत्री बना तो मंत्री की कोठी में मुझे रहना है, मैं आई कांट लाइक, मैं रहूँगा अपने दारुसफा के फ्लैट। पीएसी का कैंप मंत्री के यहाँ लगता है, क्या ज़रूरत है भाई? मैं तो गनर लेके जाता हूँ, गनर मेरा गाड़ी पर बैठा रहता तब मैं गांव में जाता हूँ, मेरे साथ नहीं जाएगा। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है वो मेरी हिफाजत कर लेंगे कि इनको मैं बेमांगे टिकट भेज देता हूँ और जनता बेमांगे वोट दे के फोकट में ये विधायक बन जाते हैं। तो नेताजी समझे ये क्या? अंग्रेज पुलिस कप्तान ने एक इंस्पेक्टर से पूछा कि ये लड़की कौन? उसने कहा ये मोतीलाल की बेटी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित। उसने कहा इस देश में अब अंग्रेज ज्यादा तो नहीं रुक पाते, बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। ही इज द फर्स्ट मुख्यमंत्री इन उत्तर प्रदेश जिसने मेट्रो का यूपी में चलन किया है। तो आदमी करने की कैपेसिटी उसकी सोच रखती है। लड़के पढ़ रहे हैं, गरीब माँ बाप हैं, इनको कंप्यूटर फराहम करो। अखिलेश यादव ने बम्पर कंप्यूटर बांटे थे। आज आप देख रहे हो अडवाणी को कोई पूछ रहा है कहाँ गए अडवाणी? आप अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। में हूं संतोष पांडे। इसमें मैं हूं आजमगढ़ के निजामाबाद के विधायक के पास। हमारे पास बैठे हुए हैं आलम बदी जी। आलम बदी जी के बारे में तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी और हमने भी बहुत इस पर रिसर्च किया है। एक ऐसे विधायक हैं सपा के जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बहुत लाव लश्कर और जो पूर्वांचल में भौकाल होता है वो सब पसंद नहीं है। 4 बार के विधायक हैं, 5वीं बार मैदान में हैं। पिछली बार बसपा से इनकी लड़ाई थी, इस बार लड़ाई किससे समझना बाकी है। लेकिन आज जरा मिलते हैं आलम बदी जी से। आलम बदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए ऐसा है कि इलेक्शन इज ए टेस्ट कि आप 5 साल विधायक अगर रहे हैं तो आपने क्या किया। अगर आपने कुछ किया है, आपका जो कर्तव्य बनता है एज ए विधायक, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको सम्मान दिया है, आपको रुतबा दिया है, तो वो लोग बड़े हैं। आप उनके सामने अगर वो वोट न देते तो क्या आप विधायक हो जाते? तो उन्होंने आपको सम्मान दिया है तो वो बहुत बड़ा कर्ज है और उसके लिए ऊपर वाले को आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी पूरी सलाहियतें उनके बेटरमेंट के लिए लगा। एक बार आपको मंत्री पद का ऑफर हुआ था और आपने ठुकरा दिया था, मंत्री पद नहीं लिया था। अगर इस बार चुनाव में जीत करके आप आते हैं, सरकार आपकी बनती है, तो क्या चाहेंगे? हमारा पूरा अटेंशन होना चाहिए जिन लोगों ने हमें वोट दिया है कि नहीं। दूसरे कुछ कल्चर ऐसा है कि हर इंसान को सूट नहीं करता। जैसे मैं मंत्री बना तो मंत्री की कोठी में मुझे रहना है, मैं आई कांट लाइक, मैं रहूँगा अपने दारुसफा के फ्लैट। पीएसी का कैंप मंत्री के यहाँ लगता है, क्या ज़रूरत है भाई? मैं तो गनर लेके जाता हूँ, गनर मेरा गाड़ी पर बैठा रहता तब मैं गांव में जाता हूँ, मेरे साथ नहीं जाएगा। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है वो मेरी हिफाजत कर लेंगे हैं। तो लाल बत्ती पे आप चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं भाई? कौन सा रुतबा मिल गया? आप हैं तो विधायक ही ना हैं। तो वो सब सूट नहीं करता। ये लोग साथ के हैं, जानते हैं, मिजाज नहीं। हाँ, आप अकेले से विधायक हैं पूरे पूर्वांचल में जो कंटिन्यू विधायक हो रहे हैं लेकिन मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। ये बताइए, जब आपको 2017 में विवाद हुआ, सपा में टिकट बांटा गया था, आपको दोनों तरफ से टिकट मिला था। कहा जा रहा था कि आपको दोनों लोग चाहते हैं, मुलायम सिंह भी, शिवपाल भी और अखिलेश यादव भी। कितने अच्छे संबंध रहे हैं आपके समाजवादी पार्टी से? दूसरी बात यह है कि जब टिकट को लेकर के मारा मारी मची हो, और आपका मैंने एक इंटरव्यू किया था, आपने उसमें कहा था टिकट आपको मिल जाता है। जरा इस पर थोड़ा सा अपना बताइए, कैसे चीज़ें हो पाती हैं, चीज़ें आसानी से? ये हिंदुस्तान का अकेला केस है कि टिकट मांगना नहीं पड़ता।
और अब ये एक खुली बात है, नेताजी सबसे कहते हैं कि इनको मैं बेमांगे टिकट भेज देता हूँ और जनता बेमांगे वोट दे के फोकट में ये विधायक बन जाते हैं। तो नेताजी सबसे ये कहते हैं। हाँ, तो ये ऊपर वाले के मेरा कोई क्रेडिट नहीं। आप खुद सोचो, जिस टिकट के लिए लोग सर रख देते हैं पैर पे, वो खुद से भेज देते हैं। आपका पसंदीदा नेता कौन है इस समय, जिसको आप चाहते हैं कि उसी तरीके से हमको नेतागिरी करनी थी, राजनीति करनी थी? मेरा पसंदीदा लीडर बाबा कौम महात्मा गांधी। आप समझ रहे हैं? स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को पढ़ो तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान और कुर्बानियां दिया था। वो लोग मेरे पसंदीदा। सुभाष चंद्र बोस को देखो, आईसीएस में आ गए थे, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं ज्वाइन की, सबसे बड़ी पोस्ट स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में लग गए। महात्मा गांधी को देखो, लंदन से बैरिस्ट्री पास करके आए थे। इस देश और देश की जनता के लिए वो लंदन का बैरिस्ट्री पास शख्स नंगे बदन, जनेऊ और लकड़ी का डंडा और खड़ाऊ पे आ गया। तो पसंदीदा वो लोग हैं। आज 75 साल बाद आजादी के उनके आदर्शों को भुला दिया गया, और वो आदर्श अगर जिंदा रहा होता तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बना होता। जितना सिंपलिसिटी में ताकत है, जितना ईमानदारी में ताकत है, जितना बलिदान और कुर्बानी में ताकत है, उतना दिखावे में नहीं। तो आपके पसंदीदा नेता सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी है, जिनके रास्ते पर आप जाना चाहते हो? पीढ़ी के सभी हैं, जीवनी पढ़ो, किसी को निगेट नहीं कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू was born with a silver spoon in the mouth। हैं? चंद्रशेखर आजाद का शव अल्फ्रेड पार्क में पड़ा हुआ है, गोली मार दी गई थी। घुड़सवार पुलिस ने पूरे पार्क को घेर रखा था। लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा था कि पार्क में जो घुसेगा उसको गोली मार दी जाएगी। देखते देखते एक जवान और बड़ी खूबसूरत लड़की सफेद साड़ी में पुलिस का कार्डन तोड़ती हुई चली गई, दौड़ती हुई, और चंद्रशेखर आजाद का सर अपने दानों पर रख करके आंचल से उसका खून पोंछते रही चेहरे का। अंग्रेज पुलिस कप्तान ने एक इंस्पेक्टर से पूछा कि ये लड़की कौन है? उसने कहा ये मोतीलाल की बेटी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित। उसने कहा इस देश में अब अंग्रेज ज्यादा तो नहीं रुक पाए। बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, किसकी किसकी गिनोगे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ऑनर्स करके लंदन से आए थे। गायकवाड़ बड़ौदा ने 3000 पर मंथ की मुलाजमत दिया, 19 लाख रेवेन्यू पर एनम बढ़ा दिया उनका, और 2 साल के बाद वहां से चले गए कलकत्ता कामरेड अखबार निकालने, अंग्रेजी का अखबार। महाराजा ने बड़ी रिक्वेस्ट किया कि जितनी छुट्टी लेनी हो ले, मैं तनख्वाह के साथ दूंगा, लेकिन बड़ौदा स्टेट से ताल्लुकात खत्म। उन्होंने कहा मैंने हिंदुस्तान की तकदीर के साथ अपने को जोड़ लिया। तो बलिदान और कुर्बानियों की, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम की इतिहास एक बहुत बड़ी दस्तावेज, सबको पढ़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। इस बार आप कह रहे हैं कि बहुत लड़ाई ज़्यादा नहीं है, सरकार बनती हुई आपको दिख रही है, ऐसा आपको आभास हो रहा है, क्योंकि 20 साल का आपका कैरियर राजनीति में रहा है, लगातार आप विधायक रहे हैं। अगर आप विधायक बन के इस बार फिर आते हैं, चुनाव जीत करके आते हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी क्षेत्र में? मैंने जो महसूस किया कि गांव के लोग जो पानी पी रहे हैं हैंडपंप का,
इट इज ए पॉल्यूटेड वाटर। अखिलेश यादव पिछली बार जब सरकार में थे तो मेरे क्षेत्र में 2 जगह आरओ प्लांट लगा था, बड़ा प्लांट। अच्छा। वो उस वक्त कॉस्ट किया था 5 लाख। तो लोग अपना कंटेनर लेके आते हैं, ले जाते हैं। तो मैं खुद भी करूंगा और मैं उनसे भी कहूंगा हर ग्राम सभा पे एक आरओ प्लांट लगा दी, शुद्ध पानी तो पिए। पिछली बार ये सरकार में थे तो इन्होंने ट्यूबवेल और नहर का पानी काश्तकारों के लिए फ्री कर दिया था। और अब की बार मेरा प्रयास रहेगा कि शुद्ध पेय जल ये लोगों को फराहम करें। इसकी बड़ी जरूरत है। 40 फीट का हैंडपंप, पोल्यूटेड वाटर, हाँ, सेहत के लिए नुकसानदेह। अखिलेश यादव एक रॉ पॉलिटिकल थे। मुलायम सिंह ने उंगली पकड़ के मुख्यमंत्री के कुर्सी पे, ही द फर्स्ट मुख्यमंत्री इन उत्तर प्रदेश जिसने मेट्रो का यूपी में चलन किया है। तो आदमी करने की कैपेसिटी, उसकी सोच रखती, उसमें बहुत बड़ा तजर्बे की जरूरत थी। उत्तर प्रदेश में पहला हाईवे इन्होंने लखनऊ से आगरा तक, एक्सप्रेस वे, फिर हाईवे के जाल बिछाएंगे। तो करने की कैपेसिटी चाहिए। काश्तकार है, अन्नदाता है, उसका ट्यूबवेल का और नहर का पानी फ्री किया। लड़कियां पढ़ रही हैं, गरीब परिवार की हैं, कन्या विद्यादान दो, इनको आगे पढ़ने की सहूलत फराहम करो। लड़के पढ़ रहे हैं, गरीब माँ बाप हैं, इनको कंप्यूटर फराहम करो। अखिलेश यादव ने बम्पर कंप्यूटर बांटे थे। हर एस्पेक्ट ऑफ फील्ड में अखिलेश यादव ने अपनी पहचान बनाई। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ये लोग छल कपट के नहीं, ये लोग जितनी इज्जत अपने कैडर को दे लेते हैं, मैंने बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज को देखा है कि वो इज्जत दे पाते। भारतीय जनता पार्टी के पुष्प पर आरएसएस है। ये लोग बड़े डिसिप्लिन कैडर के लोग कहलाते हैं। लेकिन मैंने देखा, आज आप देख रहे हो, अडवाणी को कोई पूछ रहा है कहाँ गए अडवाणी। आप अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं करेंगे। वाजपेयी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, मेरे बगल में रहते थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। हाँ, सवेरे नहा करके मंदिर पूजा करके आते थे कमरे पर नमस्ते करने। अरे मैंने कहा मैं अभी आता ना, कहना विधायक जी अच्छा पड़ोसी बड़ी किस्मत से मिलता है, आप मेरे बड़े अच्छे पड़ोसी। उस वाजपेयी को दूध की मक्खी तरह से किनारे कर। राधे मोहन अग्रवाल गोरखपुर का 96 से विधानसभा में भाजपा का बड़ा जबरदस्त स्पोक्समैन था, उसको आदित्यनाथ ने मक्खी की तरह से बाहर कर दी। ये क्या, व्हाट इज दिस? हैं, आप अपने लोगों की कदर नहीं करेंगे। ये अखिलेश यादव के यहाँ नहीं। मुलायम के साथ आपने गद्दारी भी की और गए घोड़ पकड़ लिया तो मुलायम ने माफ कर, ये लोग माफ नहीं करते। तो हमारे साथ अभी जो बातचीत हुई है, ये विधायक आलम बदी जी हैं, और इन्होंने बताया कि जो मेहनत करता है वो पाता है। टिकट इन्हें, इन्होंने खुद बताया किस तरीके से नेताजी खुद दे दिया करते हैं। इस बार चुनाव मैदान में हैं और इनका कहना है सरकार आएगी तो अपने क्षेत्र में आरओ का प्लांट, पानी की व्यवस्था इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर ये पूरा फोकस किए हुए हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जो चल रहा है वो आखिरी दौर में जाने वाला है। कल जो है 6ठे चरण का मतदान होना है। 7वें चरण के मतदान में विधायक जी की खुद किस्मत आजमाई जाएगी। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार चैनल देखिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।